तो सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुशी जाहिर की है। डीजीपी से बात की हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने, सुनिए। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। इस वक्त हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। सर, पहला रिएक्शन क्या है आपका? मैं बहुत खुश हूं, पूरा देश खुश है। सुशांत के परिवार के लोगों की बात नहीं है, पूरे देश के लोग, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 130 करोड़ लोगों की नजर थी इस फैसले पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, असत्य की हार हुई है और न्याय व्यवस्था में, भारतीय न्याय व्यवस्था में 130 करोड़ जनता की जो आस्था पहले से थी वो और अधिक दृढ़ हुई। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एफआईआर हुआ और जो जांच की बिहार पुलिस ने वह बिल्कुल सही था, और साथ ही यह भी कहा कि बिहार सरकार ने जो अनुशंसा किया सीबीआई के लिए वह भी बिल्कुल सही। अब ये उनको सोचना चाहिए। यही बात मैं कहता था तो बहस होती थी। अब इस पर बहस क्या करना है? देश की सबसे ऊंची अदालत ने जब इस पर अपना वर्डिक्ट सुना दिया तो उसको हम सब लोगों को मानना चाहिए। रिया चक्रवर्ती ने जो टिप्पणी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, क्या कहेंगे? मैंने उस टिप्पणी को सुना नहीं है, लेकिन वही एक भाई साहब बोल रहे थे कि आप रिया चक्रवर्ती के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं अपनी बात पर कायम हूं। रिया चक्रवर्ती की आज वो हैसियत नहीं है और कभी नहीं थी कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करे, क्योंकि आज पूरा देश उनको शक की निगाह से देख रहा है। वो खुद ही शक के दायरे में। और बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या गलत किया भाई? आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो आज जो मुकाम पर हम पहुंचे हैं कभी नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए बिहार पुलिस की सारी उपलब्धि और पूरा देश जिस पर आज खुश हो रहा है, तो ये इसलिए है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने सपोर्ट किया। हम इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस एक्सपोज हो गई, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। हम वही बात बोलते हैं तो वो आरोप हो सकता है, लेकिन देश की सबसे शीर्ष अदालत ने जब हमने हमारे स्टैंड पर ठप्पा लगा दिया तो इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अब ये साबित हो गया कि वो गलती कर रहे थे, हम लोग सही कर रहे हैं। और आइए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रभाकर, कुछ और डिटेलिंग पता चली है ऑर्डर से जुड़ी हुई, क्या बातें सामने आ रही हैं अब? और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर विवाद था कि क्या पटना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था या बिहार सरकार को सीबीआई सिफारिश जांच की सिफारिश करने का अधिकार था या नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि पटना पुलिस ने जिन परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज किया था, पटना पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया और सीबीआई जांच की जो सिफारिश थी, बिहार सरकार सक्षम थी इसके मामले में। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है और वो ये कि लोगों का न्याय में भरोसा रहे, जो जांच हो रही है उसमें भरोसा हो, इसके लिए जरूरी है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। और इसीलिए कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 जो संविधान सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है, उसके तहत इस जांच को सीबीआई को सौंपा है। दूसरी बात कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह भी कोशिश की गई कि इस मामले को क्या चुनौती दिया जाए, देने की बात हुई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको ये नहीं करने देंगे। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर विशेषाधिकार का प्रयोग किया है तो देश की सबसे बड़ी अदालत को भी ये लगता है कि देश के लोगों में जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले लोग हैं या जो सुशांत के चाहने वाले जो उनके फैंस हैं, सबके मन में जो सवाल है कि सुशांत ने क्या वाकई आत्महत्या किया, या जो कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि सुशांत की हत्या हुई, तो अगर हत्या हुई तो क्यों हुई, किसने किया, आत्महत्या हुई तो किस दबाव में किया और उसके पीछे कौन था? कई अहम सवाल हैं। तो क्या इस वजह से हम माने कि कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक दायरे में ही सीबीआई इसकी जांच करेगी? क्या बहुत स्पेसिफिकली ये ऑर्डर में भी कहा गया है कि सीबीआई जो जांच करेगी वो कोर्ट के दायरे में रहकर करेगी, कोर्ट को तमाम अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे? बेसिकली देखिए, इसमें एक टेक्निकल बात समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट के डायरेक्शन से सीबीआई की जांच हो रही है। इसके पहले जो जांच हुई, इसके पहले जो बिहार सरकार की तरफ से सिफारिश की गई थी, बिहार में जो पटना में जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो सीबीआई को दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जांच है सीबीआई को, उसका आदेश हम दे रहे हैं। यानी कि पहले वाला आदेश नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये बिहार सरकार की सिफारिश के जो पहले जो जांच हो रही थी, बिहार सरकार ने सिफारिश की थी, उसे केंद्र सरकार ने माना था और सीबीआई ने उस केस को टेकअप किया था। आज कोर्ट ने कहा कि ये जांच हमारे निर्देश पे हो रहा है और ये इसलिए कोर्ट को कहना पड़ा कि इसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार के लिए, चूंकि जांच के लिए ऐसे मामले में
महाराष्ट्र सरकार की सहमति और असहमति की जरूरत होती है। ऐसे मामले में सहमति ये भी हो सकता था कि महाराष्ट्र सरकार ये कहती कि हम इस जांच में अपनी सहमति नहीं देते और तब जांच फंस जाती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो रास्ता कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है। तो प्रभाकर, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।